तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये एपिसोड काफी शानदार होने वाला है। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा था लियोन यहाँ पर क्वीन एरिका के सामने एक प्रपोजल रखता है कि उसको किंग बना देना चाहिए। वो किंग बनने के बाद में ये जितनी भी गतिविधि यहाँ पर हो रही है उनको ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। इस पर एरिका बोलती है कि सच में तुम इन सारी ड्यूटीज को ज्यादा अच्छी तरह से निभा सकते हो, ज्यादा से तुम्हारा मतलब है मुझसे भी बेहतर तरीके से। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, आपसे भी बेहतर तरीके से। मैंने पूरा दिन आपके साथ में गुजारा है और मुझे एहसास हो चुका है ये काम उतना भी ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा आपको लगता है। मैं इसको और बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा काम इतना शानदार होगा कि सब लोग इसे याद रखेंगे। क्वीन एरिका इसे सुन रही होती है और सुन सुन के उसको गुस्सा सा आने लगता है। वो कहने लगती है तुम्हें अभी तक मेरे साथ में केवल एक दिन ही हुआ है और एक दिन के अंदर ही तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तुम बुढ़ते थक चुके थे, तुम पूरे दिन के शेड्यूल को एक बार भी फॉलो नहीं कर पाए। तो सोचो अगर तुम्हें परमानेंटली किंग बना दिया जाए तो तुम्हारी हेल्थ कितनी ज्यादा खराब होगी। जब तुम एक दिन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो एक मंथ, एक साल या पूरी लाइफ कैसे सर्वाइव करोगे। इस पे लियोन की तरफ से एक शानदार जवाब आता है। वो कहने लगता है असल में जब ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा होता है तो बाकी लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। जो पैसेंजर्स होते हैं वो तभी परेशान होते हैं जब ड्राइवर की गलती हो। तो इन्हें इसका मतलब जहाँ पर ड्राइवर आप है, आप इंचार्ज हर चीज की, इसी वजह से हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आप नहीं होती तो शायद से ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। इस पर एरिका को अभी तो गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर इसने डायरेक्टली उसको बेकार बोल दिया है। वो लियोन से बोलने लगती है अभी तो आज का दिन जो तुमने देखा है वो मेरे नॉर्मल डेज का 1/10 भी नहीं है। अभी तो देखते जाओ, तुम्हें और भी काफी सारी खतरनाक चीजें देखने को मिलती रहेगी। कितने सारे काम मेरे पास में होते हैं, तुम्हें उसका एहसास होगा। इस पर लियोन हंसते हुए बोलने लगता है वो तो मैं देख चुका हूँ, मुझे एहसास हो चुका है। यहाँ पर जितनी मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, जिन कामों को आप ठीक से नहीं कर पा रही है, उसका कारण है आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर कमी। ये सब कुछ आपकी खुद की वजह से हो रहा है। जब लियोन ये बात बोल देता है अब तो एरिका का पारा एकदम खराब हो जाता है। वो जोर से उसको पीटना शुरू कर देती है, उसके मुंह के ऊपर कई सारे मुक्के मारती है और रुकती ही नहीं है। वो लगातार उसको पीटती जाती है। काफी देर तक पिटने के बाद में लियोन उससे बोलने लगता है आप मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं किसी भी तरीके से आपसे फाइट में नहीं जीत सकता और इसके अलावा आप मेरी क्वीन भी है, तो इसी वजह से मैं आपके ऊपर अपना हाथ भी नहीं उठा सकता हूँ। इसलिए आप मुझे जब तक चाहे तब तक पीट सकती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल आपका एक सर्वेंट हूँ। अगर आप कहेंगी तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे आप ये फैक्ट नहीं बदल सकती कि मैं शायद से आपसे बेहतर किंग हो सकता था। अगर आप ऐसा बदल सकती हैं तो एक बार मुझे मौका देके देखिए। इस पर एरिका फाइनली लियोन को मारना बंद करती है। उसके एक बहुत ज्यादा गुस्सा सा आ रहा होता है। तभी उसको एक आइडिया भी आता है। वो लियोन के जाल में फंस चुकी है। वो तो कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगले एक वीक के लिए तुम्हें किंग बनाया जाता है। मैग्नेटो सिटी के किंग तुम होगे, सारे डिसीजन तुम लोगे, देखते हैं तुम रॉयल ड्यूटीज को किस तरह से निभाते हो। इसमें लियोन बोलता है नहीं, एक वीक के लिए नहीं, बस आप मुझे 3 मिनट के लिए किंग बनाइए। उस 3 मिनट के अंदर ही मैं अपनी काबिलियत अच्छी तरह से प्रूव कर दूंगा। एरिका इस समय कब्जे तक खुश हो जाती है। उसको लग रहा होता है 3 मिनट में ये ऐसा ही क्या खास कर लेगा। वो लियोन को अपने साथ में लेकर एक घड़ी के पास में आती है, उसे पलटते हुए बोलती है तो फिर ठीक है, तुम्हारे 3 मिनट अब शुरू होते हैं। इन 3 मिनट के लिए तुम हुए मैग्नेटो सिटी के किंग। और उसके इतना कहने के साथ में लियोन खड़ा होने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, एक एविल स्माइल होती है। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह सर उठाने की, तुम मुझसे सर उठाए कैसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारा किंग हूँ, तमीज में रहो। और ये सुनने के साथ में एरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके मुक्का मारने की लगे बड़ी लगती है, उससे बदतमीज वगैरह गाली देने लगती है। तभी लियोन दोबारा से बोलता है ए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से गाली देने की, तुमने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी इस गलती के ऊपर मैं तुम्हें मौत दिला सकता हूँ। आपने अभी मुझसे कहा था कि मैं किंग बन चुका हूँ, तो किंग होने के नाते कोई भी नॉर्मल बंदा मुझे इस तरह से गाली नहीं दे सकता। अगर मैं किंग हूँ तो इसका मतलब आप मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब या तो आप इस समय अपने शब्दों के ऊपर खड़ी उतरिए, मुझे किंग मानिए, या फिर मुझे पीट कर ये साबित कर दीजिए कि जो 3 मिनट के टाइम के लिए आपने मुझे किंग बनाया था वो बात पूरी तरह झूठी थी। और जिस सुनने के साथ में एरिका वहीं को रुक जाती है। उसको कब्जे तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लियोन के मुक्का नहीं मार पाती। लियोन आके बोलने लगता है आपको मेरी ठीक तरह से रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इस जगह किंग हूँ। इस समय गुस्से में एरिका की आंखें फड़फड़ा रही होती है। वो एकदम जोर से लियोन के मुक्का मारना चाहती है, उसको बुरी तरह से पीट पाट कर उसे खत्म कर देना चाहती है। लेकिन लियोन ने जो भी डायलॉग्स बोले हैं उसके बाद में अब एरिका कुछ भी नहीं कर पाती। वो उसके सामने एकदम सहमी से रह जाती है। लियोन भी उस टाइम पे कब्जे तो घबरा रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे हैं। वो बाहर तो दिखा रहा है कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर से उसकी बुरी तरह से फट चुकी है। वो भी ये सोच रहा होता है ये क्या हुआ, मैं ये सब कुछ क्या बोल रहा हूँ और अभी तक मैं भी जिंदा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कहने के तुरंत बाद ये तुरंत ही मुझे खत्म कर देगी। इसके बाद में लियोन का असली गेम शुरू होता है। वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर एरिका से बोलता है घुटने टेको। एरिका बोलती है क्या क्या कहा तुमने? लियोन बोलता है तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुमने कहने की, मुझे आप के संबोधित करो और मेरी बात को मानो, घुटने टेको मेरे सामने। एरिका भी बात माननी नहीं होती है। लियोन दोबारा से बोलता है मेरे सामने घुटने टेको, मैं जय किंग हूँ, अपने किंग के सामने तुम्हें घुटने टेकने पड़ेंगे।
और ये कहने के बाद में फाइनली एरिका को बात माननी पड़ती है। अभी उसको इतना गुस्सा आ रहा है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है, लेकिन फिर भी उस टाइम में कुछ कर नहीं पाती। तभी लियोन आके बोलता है, एरिका टर्मेनिया, मुझे पता है तुम्हारी हेल्थ कब तक खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रही हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो अब से मैग्नेटो सिटी का किंग होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम कुछ टाइम तक के लिए रेस्ट करोगी और किसी भी तरह काम करने की कोशिश नहीं करोगी। इस पर एरिका बोलने लगती है, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। तभी लियोन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं किंग हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मेरी कोई भी हद नहीं है। मैं किसी को भी कोई भी चाहे तो ऑर्डर दे सकता हूँ और किसी से कोई भी ऑर्डर वापस ले सकता हूँ। तुम मुझे किसी भी तरह से इंटरप्ट नहीं कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात की मुझे इंटरप्ट करने की। इस पर एरिका शांत करते हुए बोलने लगती है, देखो शांत हो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सुन रही हूँ, जो बोलना है वो बोलो, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी। इस पर लियोन आगे बोलता है, तो मैं ये चाहता हूँ तुम कुछ टाइम तक आराम करो, क्योंकि तुम्हारे लिए आराम करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा किंग वो होता है जो कि हर काम को ठीक तरह से करे। मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हें अपने लोग के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो हर काम को ठीक तरह से कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है हर काम जो तुम खुद से कर सकती हो वो उससे बेहतर तरीके से कोई और नहीं कर सकता। हर काम को तुम सेटिस्फाइड तरीके से करना चाहती हो और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर आ जाता है और जितने भी लोग तुमने हायर किए हैं वो सारे लोग एकदम बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि तुम इतनी बड़ी सिटी को संभाल रही हो, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें अपने काम को जितना उसके ज्यादा बांटना पड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम प्रेशर आएगा। एक किंग जो होता है उसके ऊपर पहले ही एक किंग होने का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि वो जितने भी डिसीजन ले रहा है वो सब के सब अपनी प्रजा अपने लोग को देख के ले रहा है, और अगर उसको कुछ भी डिसीजन गलत हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है उसके सभी लोगों को। और अगर उस टाइम पर वो पहले बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, उसके ऊपर इतने सारे काम होंगे, तो उसके लिए सब कुछ कर पाना कब तो मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम मैग्नेटो सिटी की ग्रेटेस्ट मोनार्च बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना चाहिए और हर एक काम को ठीक तरीके से ठीक समझ के करना चाहिए। अगर तुम्हें आराम करने के लिए बोला गया है तो उस टाइम पर तुम आराम करो, कुछ और काम मत करो। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो तुम्हारा काम करना ठीक है, लेकिन जब तक किसी काम को टाला जा सकता है और तुम्हारे लिए आराम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम पर वही करना चाहिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे यकीन है तुम मेरी बात को मानते हुए कुछ टाइम के लिए आराम करोगी और कुछ भी बेकार काम करने की कोशिश नहीं करोगी। अपने काम को जितना हो सके उतना बांटने की कोशिश करोगी। मुझे पूरा यकीन है मैग्नेटो सिटी इतनी काबिल तो बन चुकी है कि अगर तुम कुछ टाइम के लिए आराम करो तो भी खत्म नहीं होगी, वो आसानी से खुद को संभाल सकती है बिना तुम्हारे कुछ किए हुए भी। इसके साथ में लियोन का लेक्चर खत्म होता है। एरिका लियोन की हर बात को मान जाती है, जो कि वो किंग है वो हमें भर देती है कि ठीक है तुम्हारी हर बात को माना जाएगा। इसके बाद में लियोन के पास अब टाइम कोई कम बचा है, वो सोचने लगता है अब मुझे आखिर में क्या करना चाहिए, मेरे पास अब शायद से कुछ सेकंड बचे हुए हैं। तभी वो मेन पॉइंट पाते सीधे बोलने लगता है, अब मैं ये चाहता हूँ जो फ्रंटियर सिटी के लिए तुम बजट डिसाइड करती हो उस बजट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फ्रंटियर सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। ये कहते लियोन इस समय अपनी खुद की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, अपने किंग बनने का पूरा फायदा उठा रहा है। तभी एरिका बोलती है, नहीं ये नहीं किया जा सकता। लियोन कहता है, ऐसे कैसे नहीं किया जा सकता, मैं किंग हूँ, मैं जो चाहे वो डिसीजन ले सकता हूँ। क्या तुम दोबारा से मेरी बातों काटने की कोशिश कर रही हो? एरिका बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहां उस जगह देखो तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और ये कहते हुए एरिका के चेहरे के ऊपर काफी अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। लियोन बुरी तरह से घबरा जाता है, ये क्या हो गया। इसके बाद में कुछ सेकंड की खामोशी रहती है, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। लियोन एकदम आराम से खड़ा होता है और एरिका के सामने भी घुटने टेकने लगता है, और इस टाइम पर एरिका जो घुटने टेक के बैठी हुई थी वो खड़ी होने लगती है और फिर एकदम से लियोन को पीटना शुरू कर देती है। लियोन चिल्लाते हुए लगता है, नहीं रुक जाइए, मैं आपका सर्वेंट हूँ, आपकी तरफ बहुत ज्यादा वफादार हूँ, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, प्लीज मुझे इस तरह से मारी मत। लेकिन एरिका रुकती नहीं है, वो बस लगातार उसको पीटती जाती है और काफी देर तक उसको ऐसे पीटने के बाद में फाइनली जाकर सब कुछ शांत होता है। इसके बाद में क्वीन एरिका ने लियोन के सर के ऊपर पार रखा हुआ होता है, वो उससे पूछने लगती है, वैसे तुम कह रहे थे कि तुम कुछ प्रूफ करने वाले थे कि तुम मुझसे बेहतर किंग बन सकते हो, तो क्या तुमने प्रूफ कर दिया? वो प्रूफ कहाँ पर है? लियोन बोलता है, प्रूफ? कौन सा प्रूफ? अच्छा वो तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं एक सर्वेंट जिसको इस सबकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो आपसे बेहतर किंग बन सकता हूँ? वो सब कुछ तो पूरी तरह झूठ था। और ये सुनकर एरिका को दोबारा से गुस्सा आता है, जो सब कुछ शांत हो चुका था वो दोबारा से उसके ऊपर पीटना शुरू कर देती है। और इस तरीके से अब और काफी देर तक लियोन को पीटने के बाद में उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। वो सोचने लगती है, लियोन फ्रंटेरा, तुम चाहते तो स्टार्टिंग के अंदर ही अपने लिए जो कुछ भी था वो सब कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने स्टार्टिंग में मेरी मदद करने की कोशिश की, मुझे सब कुछ समझाया और उसी के अंदर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारी इस हरकत से मेरे मन में तुम्हारे लिए जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये सब सोचते हुए भी उसने लियोन के ऊपर से अपने पांव को हटाया नहीं है, उसके पांव अभी भी लियोन के सर के ऊपर ही रखा हुआ है। लियोन इस समय बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है, वो एकदम शांत है और उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल भी होती है। यहाँ सीधे 1 महीने बाद उसने दिखाते हैं लियोन ने एरिका को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वो उसके हाथ को छोड़ते हुए बोलने लगता है, अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जितना पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर था वो पूरी तरह से क्योर हो चुका है।
एरिका अभी भी हंस रही होती है। तभी लियोन को एक स्क्रीन शोतीस पे लिखा हुआ है, तुम्हें एक नया टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है किंग कंसोर्ट। वैसे किंग कंसोर्ट का मतलब होता है राजा की पत्नी, जिसको खुद में कोई काबिलियत है नहीं, वो बस राजा की पत्नी है, इसी वजह से रानी बन चुकी है। वैसे लियोन को ये पोस्ट मिली है क्वीन एरिका की वजह से। लियोन को ये पोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, वो सिस्टम को इसके लिए मना करने लगता है। इसमें सिस्टम बताता है ये स्किल तुम्हारी थोड़ी बहुत काम आ सकती है, जब कभी भी तुम किसी खतरे में होंगे तो उस टाइम पर क्वीन एरिका को अपने आप ही तुम्हारे खतरे में होने का पता चल जाएगा और वो उस टाइम पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगी। इसके बाद में लियोन अपने ड्रैगन के ऊपर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसने पहले ही अपना 1 महीना यहाँ पर मैग्नेटो सिटी के अंदर वेस्ट कर दिया है और वो बहुत ज्यादा खतरे में है। कुछ ही टाइम के अंदर हेल किंग यहाँ पर अटैक करने के लिए आता होगा। साथ में वो हेल नाइट के बारे में सोच रहा होता है। जो हेल नाइट है वो जरूर से कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा होगा ताकि हेल किंग इस जगह पर आ सके। और इस रिचुअल के बारे में केवल कोई एक चीज है जो कि उसको बता सकती है, वो है जेम ऑफ ट्रूथ। इसके बाद वो जल्दी से जेम ऑफ ट्रूथ के पास से पहुंचता है जो कि उसकी खुद की सिटी के अंदर है। उससे सवाल करने लगता है कि किस जगह पर वो हेल नाइट है, लेकिन जेम ऑफ ट्रूथ की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इनफैक्ट वो एक्टिवेट भी नहीं होता। लियोन परेशान हो जाता है, ये सब कुछ छुपते आ रहा है। वो जल्दी चेक करने लगता है, तब उसकी नजर पड़ती है वह नीचे की साइड में जो जेम ऑफ ट्रूथ है कुछ पत्थर है उनके ऊपर क्रैक पड़ चुका है। और ये चीज होना एकदम नामुमकिन है। लियोन ने इस टाइम पर जब पत्थरों को क्रिएट किया था तब एकदम परफेक्टली क्रिएट किया था। उसने हर एक चीज के ऊपर एकदम अच्छी तरह ध्यान दिया था। मतलब इस तरह से क्रिएट किया गया था कि हजारों सालों तक इस पूरे मोन्यूमेंट को कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्रैक पड़ चुका है। ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। तभी उसी समय डीमन क्वीन की इस जगह पर एंट्री होती है जो क्या पर आकर उसे बताने लगती है कि एक और बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। केवल यही नहीं, इसके अलावा आपने जिस भी जगह पर जिस भी चीज को बनाया उन सभी के अंदर इस तरह क्रैक दिखाई दे रहा है। यहाँ से वो हॉर्स किंगडम दिखाई देता है जिस जगह पर लियोन ने वो बड़ा सा स्टेडियम बनाया था। वो स्टेडियम तो एकदम पूरी तरह से वहां से गायब हो चुका है। और इसके अलावा कुछ और बिल्डिंग्स जो कि लियोन ने क्रिएट की थी उन सभी के ऊपर भी काफी सारे क्रैक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से मलबा तेजी से नीचे गिरना शुरू हो चुका है। लियोन परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ हो कैसे सकता है। इन सारी चीजों को बनाने में काफी सारा टाइम और काफी रिसोर्स वेस्ट किए गए थे। इन सभी को काफी मजबूत बनाया गया था, तो इनके अंदर इस तरह क्रैक ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये जरूर से डीमन किंग कर रहा है। उसने खुद को इस जगह बुलाने के लिए अपने नाइट को छोड़ रखा है जो कि उसको बुलाने के लिए काफी रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। और मैं जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे सामने भी वो काफी सारी अड़चन क्रिएट कर रहा है ताकि मैं किसी भी तरह से उसको रोक ना पाऊं और हेल किंग किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाए। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।